Good evening, sir. Good evening, sir. Can you hear? Good evening, sir. Good evening, sir. Can you hear me? Sir, can you hear me? Okay, done. अभी सब लोग आए। And sir, I'll Good morning, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Sir, I think. How are you, sir? I saw your video. Both. How are you, sir? Good evening, sir. Hello everyone, a very good evening. I hope you all are doing well. और शायद आप में से मुझे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, शायद उसमें से बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, अगर आप सर, जानते हैं आप तो ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियोस भी डालते थे। ठीक है। सर, बहुत मैं सारे आपका बच्चे, एक पहले भी स्टूडेंट था। हाँ ठीक है ठीक है। सर, बहुत सारे भाभी। बच्चे मैं भी आपको जानता हूँ। सर, मैं डेल्टा बैच में था। अब मैं बोलूं या आप लोग बोलना चाहते हैं पहले? चलो मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। ब्रह्मा और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, जैसे भावेश को मैं अच्छे से जानता हूँ, भावेश का मेरे पास फोन नंबर भी है। अनिरुद्ध को मैं अच्छे से जानता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैं पहले से जानता हूँ, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो नए होंगे, और शायद जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, या फिर ऑब्वियसली आपने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा। अगर देखा है तो, नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर देखा है तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने देखा है तब भी अच्छी बात है, आपने नहीं देखा है तब भी अच्छी बात है। आप सभी मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, शुरू होने से पहले ही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। बस आपको एक सिर्फ वार्निंग ये है कि आपने कभी भी अपना कैमरा क्लोज नहीं करना है। चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, चाहे आप अकेले बैठे हैं, बट आप कैमरा क्लोज नहीं करेंगे। अगर आप मेरी क्लास में कैमरा क्लोज करेंगे तो मैं क्लास में एंट्री नहीं देता हूँ। ये मेरा सिर्फ रूल है। बाकी हम जो है क्लास में बहुत बहुत मजे करने वाले हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, मजे ज्यादा करेंगे, ठीक है। और पढ़ाई भी करते रहेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो एक सेकेंडरी थिंग है। मजे ज्यादा करेंगे, तो इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने अपने कैमरे क्लोज ना करें, ठीक है। तो इसी नोट के साथ आज की जो क्लास है वो हम शुरू करने वाले प्यारे बच्चों। और आज की क्लास का जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका नंबर सिस्टम होने वाला है। नंबर सिस्टम, नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, नंबर्स क्या होते हैं वो सारा पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सार्थक एक बार अपना कैमरा ओपन अप कर ले। सार्थक प्लीज ओपन अप योर कैमरा सो दैट क्लास हम स्टार्ट कर सके। सार्थक प्लीज कैमरा खोलो अपना। कोई डाउट है बच्चा? सार्थक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सार्थक? हेलो सर। हाँ तो कैमरा खोलो ना। हेलो सर कहने से क्या होगा? सर, मेरा कैमरा खुल रहा है नहीं, सेटिंग में भी देखा तो नहीं खुल रहा है। चलो रुको 1 मिनट। चलो अब खोल के ट्राई करो। सर, अभी भी खुल रहा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सार्थक अब नहीं खुल रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसमें मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है।
तो आप सभी को कैमरा ओपन अप करना है, अगर आप कैमरा ओपन अप कर सकते हो तो। बिल्कुल बेसिक से चीजों को पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक करके चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। इतना बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा कि जिसे ABCD शुरू करते ना वैसे ABCD हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स में। बिल्कुल बहुत प्यार से पढ़ेंगे। क्या हुआ अर्नब, तुमने ऐसे मुंह क्यों फुला रखा? मिठा पिटाई मार दी तुम्हारी किसी ने? अर्नब, तुम्हें कोई मारता है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा उसे, फिर मैं बस तुम मेरा नंबर दे देना, ठीक है। और बाकी फिर उसके बाद मैं खुद देख लूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आपने पढ़ाई में ध्यान देना है। ओम, क्या तुम वैभव के भाई हो? नहीं, ओम ओम तुम किसी के भाई नहीं हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले। नंबर सिस्टम बहुत ही एक इजी सा चैप्टर है। नंबर्स के बारे में आप आज तक पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी है, जिसके वजह से मुझे ये चैप्टर दोबारा से आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ताकि आप सभी जो है उन चीजों पे दोबारा से रिफोकस डालिए, और उन चीजों से कैसे आपके पास पेपर में, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस आता है, उन सभी पे हम फोकस करने वाले आने वाली क्लासेस में, आने वाले टॉपिक्स में। मुझे पता है आप सभी ने पढ़ा है नंबर सिस्टम, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में ऑब्वियसली आपने पढ़ा है, क्योंकि आप सभी जो बच्चे जो हैं वो यहाँ तक आए हैं, क्लास 6 तक, क्लास 5 तक, क्लास 4 तक आए, तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप यहाँ तक पहुंच नहीं पाते, ठीक है। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर को हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं। दोबारा से हम एक और बार इसको रिविजिट करेंगे, ताकि जो चीजें हमने छोड़ी हैं, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीजें आपने छोड़ दी होंगी, वो सारी की सारी चीजों को हम और अच्छे से समझ सकें, और ऐसा दोबारा से हमारे साथ प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हम जो है इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक मुझे टाइम दे दो, मुझे ये मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस सर। यस सर, यस सर। मेरा खुद का कंट्रोल नहीं आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। चलो कोई नहीं, स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं, जब मैं हूँ। स्क्रीन तो कोई ऐसे इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनने वाले हो, ठीक है। बस ये आपने प्रॉमिस करना है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बाकी तो मैं हूँ ही, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं इजीली टैकल कर लूंगा, ठीक है। बस आपने यहाँ पे क्लास में ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड ना, पेंसिल पकड़ लो बेटा, पेंसिल। जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट, तब तक आप सभी नोट डाउन करिए, ठीक है। नंबर सिस्टम करके टॉपिक नोट डाउन करिए, ठीक है। मुझे लगता है मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग मार रहा है, मुझे बस 1 मिनट में जा रहा हूँ और 1 मिनट में आ रहा हूँ। तब तक के लिए अभी आया, बस अभी जा रहा हूँ। मेरा बॉक्स दीजिए, बॉक्स उधर से मांग रही हूँ बॉक्स। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स साठी लिंक जॉइन केलं का मी? गेले आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। कॉपी में ये पापा कॉपी में कॉपी में चाहिए तेरे को।
पेंसिल लिख पेंसिल सर नहीं Hello. Hello, everybody. हेलो Which state? चलो चलो चलो, आई होप आप लोगों ने बहुत सारी बातें कर लूंगी, बहुत हो गया। अब आपको बातें नहीं करनी है, ठीक है। अब आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। मैंने जैसे कि बोला कि आप सभी को कि जो मेरा थोड़ा सा आपका लैपटॉप हैंग हो गया था, ठीक है। तो प्लीज आप लोग पहले अपने अपने आप को म्यूट करिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप दूसरों को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना होने दे, ठीक है। तो इसी नोट के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और मैंने आपको अभी अभी बोला कि आपने जो हेडिंग डालनी है, पहली हेडिंग डालनी नंबर सिस्टम के बारे में। तो आई होप आप सभी ने हेडिंग डाली होगी नंबर सिस्टम के बारे में। मेरे को पता है आप सभी ने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ऑब्वियसली आप सभी यहाँ तक आए हो तो नंबर्स के बारे में बिना नंबर्स के तो आए नहीं होगे, क्योंकि अगर बिना नंबर्स के आते तो आपको ये भी नहीं पता होता थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, फिफ्थ क्या होता है, सिक्स्थ क्या होता है, ठीक है। बट आज अगर आप आए हो तो यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको, मुझे पता है कि आप सभी को थोड़ा सा नंबर्स के बारे में ऑलरेडी पता है। तो प्लीज इसी नोट के साथ हम आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम आप सभी ने बड़ा बड़ा राइटिंग में लिखना है। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो अब मैं भी लिख रहा हूं, आप सभी भी नोट डाउन करिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को जब पढ़ते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी ABCD को पढ़ा होगा, आपने कभी वर्ड्स को पढ़ा होगा, तो आपने कैसे पढ़ा है, जैसे अल्फाबेट्स, इंग्लिश पढ़ना शुरू करा था। तो जब आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू करा था तो आपने सबसे पहले अल्फाबेट सीखे थे। मम्मी क्या करती थी, पकड़ पकड़ के बोलती थी चलो A to Z जो है वो ABCD लिखो। पहले स्मॉल में लिखाती थी, फिर कैपिटल में लिखाती थी। अगर आपको बचपन में याद हो तो जब आप छोटे थे लिखाती थी ना आप सभी को। तो ऐसे ही आपके जो है वो 26 अल्फाबेट्स होते थे। और इन्हीं अल्फाबेट से फिर आप थोड़ा बड़ा होना शुरू हुए तो आपने एप्पल सीखा, A फॉर एप्पल, A फॉर एंट, A फॉर कुछ भी, जैसे बहुत सारे आपने वर्ड्स सीखे होंगे। तो ऐसे करके हमने जब शुरू करा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की शुरुआत भी प्यारे बच्चों यहीं से होती है। सबसे पहले जब आप पढ़ते हो तो आप सबसे पहली चीज जो पढ़ते हो आप डिजिट्स को पढ़ते हो। डिजिट्स क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है कि डिजिट्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। तो देयर आर 10 डिजिट्स, ठीक है। आपके जो है वो 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो 10 डिजिट्स आपने लिखना है। देयर आर ओनली एंड ओनली 10 डिजिट्स, देयर आर ओनली 10 डिजिट्स। आपके जो है सिर्फ 10 ही डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और 10 डिजिट्स कहाँ से शुरू होते हैं, तो आप बोलोगे सर 0 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही आपके गिनती के 10 डिजिट्स है। और आपको इन्हीं 10 डिजिट्स से आप जो है, जैसे अल्फाबेट्स जो है वो आपके सिर्फ 26 थे, और उन्हीं अल्फाबेट्स को आपने आगे घुमा फिरा के आपने क्या करा, बहुत सारे आपने जो है वो नंबर्स बनाए, बहुत सारे आपने जो है अलग अलग तरह के नंबर्स या अलग अलग तरह के वर्ड्स के साथ आपने खेलना शुरू करा। बट यही कहानी डिजिट्स की है, यही कहानी आपकी इस नंबर की है। तो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये नोट डाउन करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने यहाँ से प्यार से लिखना है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी है। आज तक जो भी आपने पढ़ा वो सारी की सारी चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ आज की क्लास में। आज की क्लास में हम वही चीजें सीख रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी करी भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि देयर आर ओनली 10 डिजिट्स। आपकी दुनिया में सिर्फ 10 ही डिजिट्स है, ना 10 से ज्यादा ना 10 से कम। हालांकि जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके इनफाइनाइट्स होते हैं। तो नेक्स्ट आपने, अब देखो आपने डिजिट सीख ली, अब आपने 10 डिजिट्स बना ली। अब यहाँ पे आपने अगला जो टॉपिक लिखना है वो लिखना है नंबर्स। आपने जो अगली हेडिंग डालनी है वो लिखनी है नंबर्स। तो नंबर्स तो लिखिए, आपने जो नंबर्स में लिखना है देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट आपके नंबर्स होने वाले, कितने भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट इतने सारे हो सकते कि आप आज तक काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज डिजिट। लेकिन एक ही आपकी, आप कह सकते हो एक ही तरह की आपकी एक ही सिचुएशन होती है कि वो ये सिचुएशन है कि आप जितने भी नंबर्स बना सकते हो सकता है आपको कोई एक नया नंबर बनाने के लिए बैठ गए आप, लेकिन आप इनफाइनाइट बना सकते हो। लेकिन एक ही आपकी सिचुएशन है और एक ही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, वो ये है कि आपने इन्हीं डिजिट से नए वर्ड्स बनाने। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के नए वर्ड्स बना दिए, नहीं, आपने इन्हीं डिजिट से नए नए वर्ड्स बनाने, नए नए शब्दों को इजाद करना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। कोई भी अपना ऐसा कोई बच्चा है जिसे समझ नहीं आया कि सर क्या बोल रहे? प्रत्यूषा समझ आ गया बच्चे? यस सर। प्रत्यूषा, आपकी सिस्टर का नाम क्या है? उसका नाम भी प्रत्यूषा है? नो सर। उसका नाम क्या है? क्या आप ट्विन सिस्टर्स हो? यस सर। अरे वेरी गुड। क्या नाम है आपकी सिस्टर का, बताओ मेरे। सर प्रज्ञा। प्रज्ञा और प्रत्यूषा, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड नेम। दोनों में इंटेलिजेंट कौन है? सर आई एम टॉलेस्ट। आई एम टॉलेस्ट, ओके, चलो फिर ठीक है। और शॉर्टेस्ट कौन है? शॉर्टेस्ट ना नहीं हो? चलो ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मृदुल, मृदुल तुम्हें मेरी आवाज आ रही है बच्चा? बताओ मृदुल, आवाज आ रही है मेरी? मृदुल, कैन यू हियर मी? यस सर तो बोल लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं सुन सकता, तुम भले ही मुझे सुन ले रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ब्रह्मा, इस बार पेपर दिया था सैनिक स्कूल का या नहीं दिया? Brahma, have you given the paper of Sainik School this year or not? नो सर। Not? सर आई विल गिव दिस ईयर। अच्छा, you will give this year. तो Brahma is one of the best student I ever had. तो ये तुमसे सीनियर भी है, तो इसलिए सबको ब्रह्मा की रिस्पेक्ट करेंगे। ओके चलो ठीक है ब्रह्मा, और कुछ कहना बता दो तुम मेरे को। और कुछ तुम्हें बॉसगिरी तो नहीं जाननी? चलो आई होप आप चलो एट द एंड ऑफ द क्लास आपको, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ आ गई है जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और मैं आप सभी को यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपके गिनती के सिर्फ 10 ही डिजिट्स हैं। उन 10 से ना तो 11 डिजिट्स है ना 12 डिजिट्स है, और इन्हीं 10 डिजिट्स के आगे पीछे करने से आप बहुत सारे नंबर्स बनाओगे, है कि नहीं। अब अगला जो आपने हेडिंग डालनी है, वो हेडिंग डालनी है कि जो हेडिंग डालनी है वो आपने लिखना है कि क्या लिखोगे नंबर। अब देखो, अब आपसे पूछूंगा मैं, हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर, ऐसे कितने आपके 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वेरी इजी है, आप ही ने तो अभी बताया कि सिर्फ 10 ही ऐसे 1 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है ये बात, ठीक है, आप सभी ने स्कूल में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, ऐसे कितने नंबर है जिनमें 2 डिजिट्स होती है, ऐसे कितने नंबर जो है जिनमें 2 डिजिट्स होती है, तो आप सभी ने एक, आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है प्यारा बच्चा कि आपकी कितनी 2 डिजिट्स नंबर होती है। सर वी हैव सीन योर वीडियो एस यू आर माई, अभी से फेवरेट सर बोल रही प्रत्युषा। सर 90। तुम चुप रहो भाभी,
पहले आंसर बता देता है। चलो भावेश कैमरा खोलो, पर कोई बात नहीं, भावेश का आंसर है 90 है। बाकी सारे मृदुल और अर्णव और ओम, अनिरुद्ध, आप सभी ने बताना है कितने डिजिट्स होने वाले। हाँ बोलो तेजस, आपको मेरी आवाज आ रही? नहीं आ रही? यस सर। तेजस तुम्हारा होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? उत्तराखंड? यस सर। उत्तराखंड में कहाँ से क्लास कर रहे हो तुम? मैं सर रुद्रपुर। रुद्रपुर से क्लास कर रहे हो? रुद्रपुर तो मेरे दादाजी का घर है। चलो अभी यहाँ ध्यान दो, अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनिए। तेजस, रुद्रपुर कह रहा हूं मैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलो तेजस, चलो आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है। आपको पता है 2 डिजिट नंबर, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर जो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है वो तो 99 है ना, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स है और ये शुरू हो रहा है आपका 100 से। तो आप सॉरी 1 से शुरू हो रहा है, नहीं, लेकिन आपको याद रखना है जो 2 डिजिट नंबर होते हैं प्यारे बच्चे, वो एक्चुअल में 10 से शुरू होते हैं और 10 से शुरू होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं। तो कितने 2 डिजिट नंबर हो गए तो आपने माइनस कर लेना है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एक्चुअल में जो आपके 2 डिजिट्स नंबर है वो आपके 89 और प्लस 1 नहीं कहूंगा, 89 आपके 2 डिजिट्स नंबर्स हैं। ये बात आपने याद रख लेनी, ये बात आपके पेपर में जो है ये अक्सर पूछा जा सकता है। तो आपने ये चीज आप लोग नोट डाउन करो कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। चलो अभी नोट डाउन करो। अरे डन सर। चलो लिख लिया? यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और सस्पेंस है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि माइनस करके तो 89 आया। 89 तो प्यारे बच्चों इनके बीच के वर्ड्स हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है, आपने इस 10 को भी इंक्लूड करना है। तो टोटल जो है वो 89 नहीं होंगे, एक्चुअल में टोटल 90 होंगे। तो ये बात आपने नोट डाउन कर लेनी है बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स में कि आपके जो टोटल 2 डिजिट नंबर है वो 89 नहीं, एक्चुअल में 90 है। क्यों? क्योंकि अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 2 और 5 के बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है, और 4 के बाद 5 आएगा, तो टोटल आपके 2 नंबर्स हैं, है कि नहीं? ऐसे ही आपको ये बात याद रखनी है कि कितने डिजिट्स होंगे, एक्चुअल में 90 नंबर्स होंगे जो आपके 2 डिजिट्स होंगे, इंक्लूडिंग 10 को भी अगर आप इंक्लूड करते हो और 99 को भी इंक्लूड करते हो। तो ऐसा ही गिमिक क्वेश्चन जो है वो सैनिक स्कूल में आता है। अब आप लोगों ने माइनस करा होगा और आप सभी का क्या आ रहा होगा, 89 आ रहा होगा, या ऑब्वियसली आपका 90 भी आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था कि कहाँ पे आप फंसते हो, इसलिए मैंने आपका इसको क्या लिखा, 89 पहले लिखा और उसमें +1 लिखा, क्योंकि +1 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये 10 को भी इंक्लूड करना था इसमें, है ना। तो इसलिए टोटल 90 डिजिट्स होने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ आया कि नहीं आया? प्रत्युषा तुम्हें समझ आ गया? यस सर। अभी मेरे को एक दिन तुम्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा और एक दिन सिस्टर का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, दूसरी वाली का नाम मैं भूल जा रहा हूँ। फिर तुम बोलोगे सर, फिर तुम ऐसे बोलोगे कि सर मेरा नाम नहीं लेते, ठीक है। चलो आई होप आपको ये समझ आया। हाँ भाई प्रियांशु, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? तुम्हारा भी कोई जुड़वा भाई बहन है? तेजस माइक बंद करो, बार बार माइक खोल के फिर मुझे माइक यहाँ से बंद करना पड़ेगा। आप अपने मर्जी से माइक ओपन करके अपने घर की कहानी मुझे मत सुनाओ, है कि नहीं? अगर तुम्हारी घर की कहानी इंटरेस्टिंग है तो फिर मैं तुम्हारे कलर्स में तुम्हारे लिए वो एक बुक शो कर दूंगा तुम सबके, तो इसलिए माइक अपने मर्जी से नहीं खोलना। हाँ प्रियांशु तुम बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सर मुझे लास्ट वाला पोर्शन समझ नहीं आया। देखो लास्ट वाला पोर्शन समझ नहीं आया, मैं अभी समझाता हूँ। जब मैंने एक बात बोला कि तेजस प्रियांशु तुम्हें डिफरेंस निकालना 5 और 3, 5 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में 2 नंबर्स का है, ठीक है, 2 नंबर्स का। अब इसमें 2 नंबर्स कौन कौन से? एक तो आपका 4 हो गया,
है कि नहीं, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा, और ऑब्वियसली जो दूसरा नंबर होगा वो 5 होगा, क्योंकि हम इसमें 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपसे 2 डिजिट नंबर पूछ रहा हूं तो मैं यहाँ पे डिफरेंस तो निकाल रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस नहीं निकालना मुझे, डिफरेंस के साथ मुझे ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों को ऐड करना है। नीचे वाला नंबर तो ऑलरेडी ऐड हो गया, बट ये जो 10 है ये इसमें ऐड नहीं हुआ, इसलिए आपने इसको ऐड करना है। इसलिए टोटल जो टोटल 2 डिजिट नंबर होंगे वो 99 नहीं होंगे एक्चुअल में, वो 89 नहीं होंगे, वो एक्चुअल में 90 टोटल 2 डिजिट्स नंबर होंगे। समझ आया कि नहीं आया प्रियांशु अभी? यस सर। और ऐसे पेपर में फंस जाते, पेपर में अभी आप लोग माइनस करते हो तो ऑब्वियसली आप 89 ही लिखते, वो उसकी उस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इतना आसान पेपर आता है, बहुत इजी आता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में आप लोग फंस जाते हो। अब ऐसी करके 2 डिजिट नंबर, ऐसी आपसे अगर मैं पूछूं 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, हाउ मेनी 900। नंबर? भावेश सबसे पहले आंसर देता है, 900 बोल रहा है, और किसी को कुछ और लगता है तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि फिर हम इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो। 900 है, 90 है, 899 है, कितने हैं आपके, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट करना। 900। शाबाश, 900। ओके, मैक्सिमम बच्चे आंसर कर रहे हैं 900। ऑब्वियसली आपका जो सबसे बड़ा, अगर मैं पूछूं कौन सा होगा 3 डिजिट का नंबर, तो 999 होगा, क्योंकि इसके बाद अगर मैं +1 करूंगा तो 1000 हो जाएगा, वो आपका 4 डिजिट हो जाएंगे उसमें, क्योंकि अगर मैं 99 के बाद क्या आता है, आप सभी को इतना तो पता है कि 1000 आता है, तो 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो सकता है, 99999, 999 आपका हो सकता है। अब 999 और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 100 होगा, और इसको माइनस करोगे तो 99899 आएगा, बट आपको पता है +1 भी आपने करना है, तो इसलिए टोटल जो आपके 3 डिजिट्स नंबर होंगे वो आपके 900 बिल्कुल सही आंसर है। मृदुल का सही आंसर आया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सही आंसर करा। तो ऐसे पेपर में सैनिक स्कूल के अक्सर क्वेश्चन आता है कि कितने आपके 2 डिजिट के नंबर होते हैं, कितने आपके 3 डिजिट के नंबर होते हैं। तो ये सारा का सारा प्यारे बच्चों आपने नोट्स बनाने, प्यारे प्यारे नोट्स बनाने। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश की कॉपी में ही मैथ्स के नोट्स बनाने शुरू कर दिए, दो पन्ने आगे के इंग्लिश के दिख रहे हैं और फिर उसके बाद मैथ्स के दिख रहे हैं, ठीक है, फिर वो बन जाएगी खिचड़ी। और अगर तुम्हें खिचड़ी खानी पसंद है तो तभी ऐसे नोट्स बनाना खिचड़ी जैसे, वरना अगर आपको भी बढ़िया से ऐसे करके बढ़िया से एक थाली लेनी है, और थाली में बढ़िया से यहाँ पे सब्जी अलग कटोरे में, ऐसे दाल अलग कटोरे में, रोटी अलग कटोरे में करनी है, तब जाके अच्छे से खाना है, मजे से खाना है। तो आपने नोट्स भी मजे से बनाने हैं, ठीक है, खिचड़ी नहीं पकानी है, वरना मैं तुम्हारा खिचड़ा बना दूंगा। समझ आया? खिचड़ा बनाना कैसे आता है वो मैं तुम्हें आने वाली क्लास में उसकी रेसिपी भी बताऊंगा, ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए होगी कि किसी का खिचड़ा कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी अगर खिचड़ी बनानी नहीं बनानी तुमने, ठीक है। चलो, अभी आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेचारी जैस्मीन ने खिचड़ी का नाम सुना तो वो दूध पी रही थी, और वो दूध से उसका मुंह जल गया, बोले खिचड़ी, छी, इतनी गंदी चीज नहीं खाता हूं मैं। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है, किसी को भी क्लास से रिलेटेड डाउट है कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो प्लीज आप लोग हैंड्स रेज कर सकते हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मेरे को जाने की जल्दी नहीं है, कोई सिलेबस पूरा करने की जल्दी नहीं है, बस मेन ये है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। और मैंने बोला ना, बहुत सारी हम मस्ती करेंगे, पढ़ाई थोड़ी सी कम करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ भाई मृदुल, तुम कहाँ रहते हो? ये मत बोलना घर पे रहता हूँ। आपका होम स्टेट का है? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? सर राठ। अच्छा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये खुद हमीरपुर। हमीरपुर, ओ वेरी नाइस, हमीरपुर में। ओके, वेरी गुड। क्या स्पेशलिटी है? अगर आरएमएस के इंटरव्यू में ऐसा पूछता है कि आपके सिटी की क्या स्पेशलिटी है, तो अगर तुम आरएमएस में पहुंच गए तो क्या बताओगे, क्या स्पेशलिटी? ये मत बोल देना मैं ही स्पेशलिटी हूँ अपनी सिटी का, ऐसा तो नहीं बोलने वाले हो तुम। हमसे ज्यादा स्पेस। चलो, तुम पता करना अपने बारे में, ठीक है। सब मेरे को बताएंगे कि उनके स्टेट की क्या क्या स्पेशलिटी है। जैसे कि मेरा है, मैं देहरादून में रहता हूँ, तो मेरी स्पेशलिटी तो तुम्हें पता ही है, तो वो मैं बताऊंगा नहीं। सर आप उत्तराखंड से हो? चलो, उत्तराखंड से, बिल्कुल, वेरी गुड, तुम्हें कम से कम ये तो पता है। चलो, अभी अगला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन करना। आई होप आपको ये पता चल गया कि पहले तरह के हमने क्वेश्चंस कैसे करे थे। अच्छा, आप लोग ना टाइप वाइज क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसके ऊपर लिखिए टाइप 1,
यहाँ पे आपने यहाँ पे नोट डाउन लिख करना है और यहाँ पे लिखना है टाइप 1। ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने करे, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कितने तरह के आपके 2 डिजिट नंबर होते हैं, कितने तरह के आपके 1 डिजिट नंबर होते हैं और कितने तरह के आपके 3 डिजिट नंबर होते हैं। अब ये मत पूछना सर 4 डिजिट नंबर कितने तरह के होते हैं, 9000। क्योंकि ये भावेश तुम पहले मत बताया करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 डिजिट नंबर आपका होमवर्क है, तो 4 डिजिट नंबर कितने तरह के होते हैं ये आपने अपने घर पे बैठ के थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1 2 लिखना शुरू मत कर देना, मेरी वाली ट्रिक यूज करना, ठीक है। वहां पे आपने बताने की कितने 4 डिजिट नंबर होने वाले हैं। तो टाइप 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं। अच्छा हाँ, दूसरी बात, आपने पेन का यूज करना है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे पेंसिल का यूज कर रहे होंगे, मुझे पता है। 2 पेन लेनी है, एक ब्लैक और एक ब्लू, है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्लू ब्लू से लिख दिया, है ना। तो बढ़िया से नोट्स बनाओ यार, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, ठीक है। और तुम्हें पता है कि जो बच्चा अच्छे नोट्स बनाता है उसको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट भी देता हूँ, और जो बच्चा अच्छा क्लास में परफॉर्म करता है उसको मैं गिफ्ट भी देता हूँ। और ये बात ब्रह्मा से अच्छा कोई नहीं बता सकता। क्यों ब्रह्मा, मैंने दिए कि नहीं दिए गिफ्ट? बोला मुझे तो नहीं दिया कभी। चलो कोई बात नहीं ब्रह्मा, तुम इस बार ट्राई करना, इस बार क्या पता तुम्हें मिल जाए, ठीक है। तो जो भी बच्चे, अगर आप लोग तमीज से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको गिफ्ट्स दूंगा, बहुत सारे गिफ्ट्स दूंगा, ठीक है। और प्रत्यूषा को मुझे 2 गिफ्ट देने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रत्यूषा के लिए थोड़ा सा मुझे डबल गिफ्ट चूज करना पड़ेगा। नहीं, एक ही गिफ्ट दूंगा, दोनों एक जना एक सैटरडे को यूज करेगा, एक जना संडे को, या एक जना सुबह एक जना शाम, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक। चलो, आई होप आपको टाइप 1 के क्वेश्चन समझ आ गए। अब आप सभी ने प्यारे बच्चों टाइप 2 लिखना है, और टाइप 2 तो और भी आसान है। टाइप 1 जैसा है ना, उससे भी आसान अगर कोई चीज है तो वो टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या लिखना है आपने लिखना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स, ठीक है। कि जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, या लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, ठीक है, तो आप सभी ने ये यहाँ पे करना है। देखो ये जो स्टार लगा दिया मैंने, एक बढ़िया सा स्टार बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है। अब पहला पॉइंट क्या है, पहला हम लिखेंगे सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट वाले को नापेंगे। तो लिखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट। अब n से नहीं घबराना है। अब आप आधे से ज्यादा बच्चे सोच रहे होंगे कि ये n है क्या, 1 डिजिट 2 डिजिट तो हम समझ गए, n क्या है। तो n प्यारे बच्चों वही चीज है, n की जगह पे आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। सर जो वैल्यू गिवन है, हाँ, जो वैल्यू गिवन है ये कितना भी हो सकता है मैंने 7 डिजिट बोल दिया और आप पेपर में आ गया 8 डिजिट, तो आप बोलोगे सर आपने 8 डिजिट तो समझाया नहीं था, आपने तो सिर्फ 7 डिजिट समझाया था, और पेपर में 8 डिजिट आ गया। आप जो पढ़ाते हो वो नहीं आता पेपर में, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक नया तरीका बना दिया कि आपने इसको ऐसे लिखना है, n डिजिट नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे करके आपने इसको n डिजिट नंबर्स लिखना है। बहुत ही प्यार से आपने नोट डाउन करना है। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। अगर आपका नहीं हुआ है, कोई स्लाइड्स में आपका छूट रखा है, तो आपने बोलना है सर प्लीज पीछे एक बार ऐसे पीछे देखो, पीछे वाली स्लाइड्स में जाओ और मुझे दोबारा से करना है। प्लीज भी नहीं बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे प्लीज बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, ठीक है। बोला सर पीछे वाली स्लाइड मेरा काम नहीं हुआ है, ठीक है, प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर तो हाँ बोलो 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 कल्पना। सर जो आपने 4 डिजिट नंबर दिया था वो हमें घर से करना है ना? हाँ, कितने 4 डिजिट नंबर्स होते हैं ये आपने घर से करना है, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे n डिजिट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे लार्जेस्ट, तो आपने इसमें छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है यहाँ पे ध्यान से लिखिए, लिखो देयर लिखिए देयर लिखिए देयर नहीं लिखना है, मैंने गलती से देयर लिख दिया और 4 बार बोल भी दिया है। तुम में से अगर किसी ने उसे 4 बार लिखा तो एक ही कट मारना, ऐसे नहीं कि ऐसे खिच 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 कट मार दिया उस पे, एक ही कट मारना है। लिखो फॉर राइटिंग any largest n digit numbers, any n digit number। सार्थक तुम माइक बंद कर लिया करो जब तुम बोल लेते हो, उसके बाद ऐसे सांसें ले रहा।
सर ऐसे ही डेल्टा बैच में भी एक सार्थक था। हाँ, वो कहाँ चला गया पता नहीं। लिखो फॉर राइटिंग एनी लार्जेस्ट n डिजिट नंबर, ठीक है, वी हैव टू रिपीट 9 n टाइम्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या आपने क्या लिख दिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हमारे सरदर्द ज्यादा कर रहे हो और समझा कम रहे हो। तो मैं बोलूंगा अभी तुम शांत रहो, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो n टाइम्स का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो 1 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा वो एक बार आपने 9 लिखना है। अगर मैं आपसे बोलूं 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आपने क्या करना है, 2 डिजिट का 2 बार 9 लिखना है। बताओ कुछ मुश्किल है इस दुनिया में? ये आ गया तो, है ना। अब देखो 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट का अगर आपने नंबर लिखना है तो आपने क्या करना है, 3 बार 9 रिपीट करना है, 1 2, है ना, वेरी गुड। 4 डिजिट का अगर आपने नंबर लिखना है तो आपने कुछ नहीं करना, 9999, ठीक है। ऐसी करके आपने 5 डिजिट नंबर लिखना है तो 5 बार आपने 1 2 3 एंड देन आपका 4 एंड देन 5। ये देखो ये हो गया आपका 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ऐसी करके आपने क्या करना है, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है, 9,99,999। अबे तुम मुझे पढ़ाने दोगे या फिर तुम खुद मेरी जगह ले लोगे? ठीक है, मुझे लग रहा है अब मेरे को तुमसे ट्यूशन लेनी पड़ेगी। बता देना अपना अपना एड्रेस, मैं तुम्हारे घर पे ट्यूशन लेने आ जाऊंगा सुबह सुबह ऐसे ग्लव्स पहन के। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार आपने 9 रिपीट्स करना है। बहुत ही इजी है, कुछ भी नया नहीं है। जितने बार आपका 9 है उतने बार आपने रिपीट करना है। अगर मैं बोलूं आपको 100 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ तो आपने 100 बार 9 को रिपीट करना है बस। 100 times 9। 9 शायद मैं 100 डिजिट का इस कोने से इस कोने तक लिखूंगा, तब जाके ये फिनिश होगा, तब जाके ये यहां से शुरू करना पड़ेगा मुझे 9 बनाना शुरू। 9 अब कोई टाइम पास करने के लिए वो लिखना शुरू मत कर देना ये बोल के कि सर ने होमवर्क दिया है, मैं 9 बनाना शुरू कर रहा हूँ, मम्मी ने बोला पढ़ाई कर ले और 9 बना रहे हो, 9 में महारत हासिल कर रहे हो, है ना। तो ये नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लिक हो गई है और सारी चीजें समझ आ गई। कल्पना तुम्हें समझ आया? अच्छा तुम्हारा नाम कल्पना नहीं है, अब मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है पहले ये बताओ बच्चा। मैम सर हमारा नाम श्रेष्ठा है। श्रेष्ठा है, चलो ठीक है। श्रेष्ठा तुम्हें समझ आया? यस सर। चलो, जैसे तुम्हारा नाम है श्रेष्ठा मतलब क्या होता है? बिल्कुल श्रेष्ठ, बिल्कुल नंबर 1। तो क्या तुम नंबर 1 हो कि नंबर 2? मैम सर हम तो नंबर 1 है। अच्छा हम तो नंबर 1, चलो फिर ठीक है। फिर तुम कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहती हो? कौन सा तुम्हारा यूपी स्टेट है या फिर बिहार? सर हम तो उत्तर प्रदेश साइड के हैं, बट अभी हम लोग हरियाणा में रहते हैं। ओ उत्तर प्रदेश के, लेकिन अभी तुम हरियाणा में रहते हो। तो अभी एक बात बताओ मेरे को अगर तुमसे तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना है तो मैं तो यूपी आना पड़ेगा या हरियाणा? हरियाणा आ जाना सर। चलो ठीक है, फिर ऑटोग्राफ दे दोगी तुम मुझे? पैसे तो नहीं मांगोगी कि सर पैसा ले लो? पैसा दो पहले तब दूंगी ऑटो। चलो फिर ठीक है, क्योंकि मैं पैसे लेके नहीं लेता फिर ऑटोग्राफ। चलो ठीक है, आई होप आपका ये सारे के सारे क्वेश्चन अनमय तुम्हें समझ आ रहा है? अनम्य 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 तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है। नाम नहीं है सर, तो क्या अनमय? अनमय है, चलो फिर ठीक है। मैंने पहले सही बोला फिर गलत बोल दिया, चलो ठीक। यस सर। चलो अनमय तुम्हें समझ आ रहा है। अनमय तुम कौन से स्टेट से हो? सर मध्य प्रदेश। ओ वेरी नाइस, बिल्कुल मध्य में हो, मध्य प्रदेश। ओके वेरी गुड वेरी गुड। मध्य प्रदेश तो मेरा फेवरेट है। मैं बता दुनिया घूमता रहता हूँ, तो मैंने सोचा अब मैं मध्य प्रदेश आऊंगा। और मध्य प्रदेश में तुम मुझे अपने घर पे रहने दोगे नहीं रहने दोगे? सर रहने दूंगा। चलो फिर ठीक है, ऐसे ना बोलो, ऐसे मत बोल देना कि सर मैं आपको अपने घर पे नहीं रहने दे सकता। सर अगर आप मेरे घर आओगे आपके लिए 5 स्टार नया होटल खुलवा दूंगा। ये देखो ये बोला 5 स्टार नया होटल। तुम चुप रहो, 5 स्टार होटल खुलवाओगे बड़ा। चलो ये क्वेश्चन कर लो पहले। चलो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। वेरी गुड भावेश और वेरी गुड सभी बच्चे, वेरी गुड श्रेष्ठा, वेरी गुड अनमय। चलो अब लिखो। ऐसे तो लार्जेस्ट बनाना आ गया, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि आपको लार्जेस्ट बनाना आ गया, लेकिन फिर भी मैं लार्जेस्ट आप सभी से बोलूंगा, लार्जेस्ट 8 डिजिट का नंबर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कॉपी में मत लिखो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखता हूं सबसे पहले कौन आपका सबसे पहले कमेंट करता है।
ठीक है, लार्जेस्ट 8 डिजिट। भावेश तो हमेशा अव्वल ही रहता है। ठीक है, प्रियांशु का भी आ गया है, अनिरुद्धा का भी आ गया। यार एक तो तुम्हारे नाम इतने अच्छे अच्छे। ओप्पो तुम कैमरा खोलो पहले तो, ओप्पो, और फिर अभी मुझे अपना असली नाम बताओ, क्योंकि ओप्पो तुम्हारा नाम नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा नाम ओप्पो है तो फिर मुझे अपना नाम सैमसंग रहना पड़ेगा। श्रेया। श्रेया है तुम्हारा नाम? यस। श्रेया बच्चे कौन से स्टेट से हो आप बच्चे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश? अबे सभी यूपी वाले मुझे लग रहा है भारी है सब पे है। तुम कहाँ से, यूपी में कहाँ से हो बच्चा? उत्तर प्रदेश, बैराना। बैराना को भी डिस्ट्रिक्ट है? इन प्रयागराज। ओ वेरी गुड, प्रयागराज। ओ बहुत ही बढ़िया जगह प्रयागराज। चलो ठीक है भाई, प्रयागराज से भी मैं, हमारे पास एक लड़की है। चलो बढ़िया। अभी मैं यहाँ से, जब भी नदी गंगा में ऐसे, यहाँ उत्तराखंड से ही जाती गंगा, ऐसे मैं नाव से जाऊंगा तुम्हारे घर पे, ठीक है, ऐसे चला चला के चू 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 नाव से, ठीक है, समझ आया? अभी तुमने ये बोला कि सर हमारे वहां मत रहो, तो फिर मैं यहाँ झांसी पड़ता रानी लक्ष्मीबाई। ये अभी याद आ गया मृदुल को, बड़ी देर के बाद की। रानी लक्ष्मीबाई भी तो अपने बगल वाले गांव की तो थी, अभी याद आ गया। चलो ठीक है। चलो अभी देखो, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, आप सभी ने मेरे को कमेंट बॉक्स में सही कमेंट करा है, और सभी ने 8 बार 9 को रिपीट कर दिया। 2 2 2 2 2 और 8 बार ये रिपीट हो गया। अच्छा चलो, ये वाले 9 से क्या दुश्मनी है भाई। चलो तो ये 8 बार आपका रिपीट हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है, 8 बार आपने रिपीट कर दिया। बहुत ही प्यारे तरीके से हमने ये समझ लिया, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पता है तुम्हें? मैं ऐसे अपने मर्जी से नहीं करवा रहा हूं। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पेपर में, अगर जिन्होंने पहले पेपर दिया उनको पता है कि ऐसे पूछता है वो, लार्जेस्ट 9 डिजिट और लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर में कितने का फर्क है, या लार्जेस्ट ऐसे करके पूछता है। तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं पड़ा इतना आसान कराने का, बट क्या करें, पेपर में आता है तो जो पेपर की डिमांड है वही हम पढ़ेंगे ना, उससे ज्यादा मुझे तुम्हें बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनाना नहीं है, ठीक है। मेरा जो मेन फोकस है वो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम निकालना है, ठीक है। अब देखिए सैनिक स्कूल और आरएमएस का, अब लिखिए स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर। अगेन आपसे अगर मैं पूछूं n क्या है, तो n से घबराना नहीं है, कुछ ये ज्यादा n फॉर नो नहीं करना है। n फॉर है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी आपके डिजिट्स का हो सकता है 6 डिजिट हो जाए, हो सकता है ऐसे करके 8 डिजिट हो जाए, ऐसे करके n तक कितने भी आपके डिजिट्स हो सकते हैं, उनका उन्हीं नंबर्स का हमने शुरुआत करनी है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर में प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने लिखना है फॉर मेकिंग मतलब होता है बनाना। जैसे आप लोग खाना बनाते हो ना, वैसे यहाँ पे मैं ऐसे करके अपनी मैथ्स वाली लैब में ऐसे करके नंबर्स बनाता हूँ ऐसे। सर उसे कुकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कुकिंग बोलते हैं खाने बनाने को। अच्छा, मेकिंग क्या होता है फिर? चलो मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, तुम्हारी मैथ्स जैसी मेरी इंग्लिश। चलो ठीक है, चलो लिखो फॉर मेकिंग n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखो। फॉर मेकिंग n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, we have to write 0 n-1 टाइम्स, ठीक है। आपने 0 लिखना है n-1 टाइम्स, एंड बिफोर 0 जस्ट पुट 1। पुट मतलब रखो, है ना। अभी सही इंग्लिश बोली मैंने या नहीं बोली भावेश? सर बिल्कुल सही बोली। चलो फिर ठीक है, अभी मैं तो तुम मुझे फुल नंबर दे दो। चलो अभी ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप बोलोगे सर ये क्या फिर से ऐसा गंदा सा इंग्लिश लिख दिया और हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि सर आप समझाना क्या चाह रहे हो। यहाँ समझ लो, बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है ना, तो मैंने आपको क्या बोला है, n में से 1 टाइम माइनस, तो यानी इसमें n क्या है, तो n यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 माइनस करना है, उतने 0 लगा देने, तो एक ही 0 आएगा यहाँ पे, तो 10 हो जाएगा। इससे छोटा कोई 2 डिजिट का नहीं होगा, इससे छोटा 9 होता है और वो 1 डिजिट नंबर होता है। ऐसी अगर मैं पूछूं 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर बहुत इजी है, आपने ही तो अभी बोला 3 में से 1 माइनस करना है 2, तो 2 जीरोस आपने लगाने और उसके आगे 1 लगा देना है। ऐसी करके मैं आपसे पूछूं
अरे तुमने पहले बोला ना मार खाओगे। 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? थाउजेंड। आप बोलोगे 1000, बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, 4 में से 1 कम करना है, उतने जीरोस लगा देने, तो 3 जीरोस लगा देने और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसी करके अगर मैं पूछूं आपसे कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आप बच्चे बताओ, तो आप बताओगे सर वेरी वेरी नाइस 10,000। तो 1 2 4 है ना, 4 आपके 0 आ जाएगा और इसके आगे एक 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान पेपर, आसान चीज आता है पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टाइप 2 कंप्लीट कर लिया है, लेकिन टाइप 2 में हम करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में पूछते हैं और हमको कंफ्यूज करते हैं। होते बहुत आसान है लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं। अब जल्दबाजी में हो जाते हैं कुछ बच्चे कंफ्यूज, और कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर रखना है, ठीक है। कंफ्यूजन ही, होमवर्क भी भेजना है ना? अबे तुम चुप रहो, आपको होमवर्क भी भेजना है बोलते, मुझे बोल रहे हैं। हाँ भाई प्रत्युषा, तुम्हारी बहन गेम क्यों खेल रही है फोन पे? चलो सर गेम नहीं खेल रही। क्या कर रही, फिर फोटो खींच रही है मेरी? नहीं सर, एग्जाम कर रही हूँ। चलो फिर ठीक है। अभी देखो आगे लिखो, अभी नोट डाउन करो, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चलो 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 फटाफट नोट डाउन करो बच्चे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है उसको हम फटाफट, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं करा है तो वो मुझे बता सकता है कि सर हमने नोट डाउन नहीं करा, ताकि मैं रुकूं, वरना फिर रुक के कोई फायदा सर नहीं। मैंने नहीं। चलो फिर ठीक है, अनमय आराम से नोट डाउन करो और जैसी हो जाए तो मुझे बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आराम से नोट डाउन। डन। सर डन। डन। वेरी गुड, आप सभी ने कर लिया होगा। लेकिन अब सैनिक स्कूल में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन पे भी हम डील करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है, ये सभी आप शायद मैक्सिमम बच्चों को पता होगी, नहीं भी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन बोलेगा हाउ मैनी, लिखो पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी जीरोस आर देयर इन स्मॉलेस्ट, how many zeros are there in smallest 36 digit number? आंसर नहीं बताना, आंसर नहीं बताना, आंसर नहीं बताना आपने, ठीक है। 36 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट कितने जीरोस होंगे? ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 90। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सर सी। कमेंट। देखो मैं फिर म्यूट कर दूंगा, आपने बिना मेरे पूछे आपने कमेंट आंसर नहीं बताना है, फिर उसके बाद मजा नहीं आएगा क्लास में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि हर एक बच्चे को भी समझ आ जाए, है ना। और आपका आंसर मैं नाम लूंगा कि हाँ, जैसे तेजस ने सही आंसर बता दिया, ब्रह्मा ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया, अनिरुद्ध ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया, वेरी गुड। अनिरुद्ध राणा ने सही आंसर बता दिया, भावेश, अभी अभी प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को समझाया था, ठीक है। श्रेष्ठा ने सही आंसर बता दिया, अर्णव ने सही आंसर बता दिया। तो अभी अभी प्यारे बच्चों मैंने समझाया था कि आपको एक डिजिट लेस जीरो बनाना है, तो एक डिजिट लेस तो 35 हो गया, मतलब अगर 36 डिजिट का नंबर है तो आपको उसको 35 जीरोस लगाने पड़ेंगे। क्यों तेजस, समझ आया? बोलो तेजस, कोई डाउट? नो सर।
चलो अब ये कौन कुंफू खेल रहा है? चलो अभी अगला क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी नाइन्स आर देयर? कमेंट बॉक्स में आंसर करना, स्पेशली भावेश तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम चिल्ला देते हो एकदम। देयर आर इन, सर इस बार धीरे से बोल दूंगा। ये देखो, ये नहीं कि हाँ कमेंट बॉक्स में आंसर करूंगा, बोले इस बार बोलूंगा पर धीरे से बोल। ग्रेटेस्ट 10 डिजिट नंबर, तो आपसे पूछ रहा है कितने नाइन्स होंगे आपके ग्रेटेस्ट 10 डिजिट नंबर में। आपके पास जो ऑप्शंस है वो आप सभी को पता है, अगर आपको आंसर बिना ऑप्शन के पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। 9। सर आपने देयर के बाद आर लिख दिया, वो गलत है। हाँ देयर आर हो गया ना, 2 बार आर हो गया, चलो कोई बात नहीं। 2 बार कभी कभी 12 डी आ जाएगा 5। तो आपने इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बिल्कुल तेजस का बिल्कुल सही आंसर है। ओके, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो है बी ही ऑप्शन कर रहे। तेजस आंसर नंबर ए कर रहा था। 9 नहीं होते, जितने आपके डिजिट्स, जितने आपके 10 डिजिट के नंबर है तो उतने ही आपके 9 होंगे, जो कि 10 आपके 9 आने वाले हैं। तो ग्रेटेस्ट अगर 10 डिजिट नंबर बनाना है तो मेरे को 9 बार 9 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मैंने करा भी दिए हैं। तो यानी भी हो गया, तो आई होप आपको भी समझ आ गया होगा। और अगर आपकी इजाजत हो तो फिर हम इसको छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ने वाले, तो आपने ये प्यार से नोट डाउन करना है। फिर से मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी ने जो है वो होमवर्क जो है वो करना है, पहला काम। दूसरा, डेली बेसिस पे मुझे नोट्स भेजने हैं कि सर आज जो क्लास में आपने ये कराया था उसके मैंने नोट्स बना दिए हैं, और मैं आप सभी को अपना फोन नंबर दे देता हूं। इस फोन नंबर में आपने मुझे वो सारा का सारा काम सेंड करना है। और ठीक है, और इसमें मेरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज ऐसे उड़ते हुए कबूतर नहीं भेजने, मुझे उड़ते हुए कबूतर पसंद नहीं है, वरना मैं तुम्हें कबूतर बना के गुड मॉर्निंग तुम्हारा अच्छे से निकाल दूंगा। ठीक है, तो 9414 कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज नहीं भेजने, आपने सिर्फ अपना काम भेजना है। ठीक है, और दादी अम्मा नहीं बनना है। सर आप अगले दिन पूछते भी हो कि किसने क्यों नहीं भेजा। देखा, भावेश को पता है, अगले दिन मैं फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगा, कान गर्म करूंगा। तो इससे बेटर है कि आप लोग होमवर्क मुझे टाइम से भेज दें। सर व्हाट इज होमवर्क? होमवर्क कुछ नहीं है, आज तो आपने एक ही होमवर्क है, और प्लस आपने जितना भी क्लास वर्क करा है, वो नोट्स कैसे बनाए हैं वो सारा मुझे भेजना है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, क्या होते कितने 4 डिजिट नंबर होते हैं, ये आपका होमवर्क है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और बाकी ये नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ पंकज है मेरा नाम है पंकज सिंह बिष्ट। ठीक है, और अगर आपको मैथ्स सर लिखना है, मैथ्स सर भी लिख सकते हो, अगर मेरी स्पेलिंग बहुत आसान है, तुम्हारी तरह बहुत मुश्किल नाम नहीं है मेरा। सर मेरी क्लास टीचर मैम का भी सरनेम भेजती है। ठीक है, वो मेरी बहन है, तुम्हें पता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे बोलो। अभी इसके पहले हुआ सारा वर्क हम लोग को पीडीएफ में मिलेगा? पीडीएफ में मिलेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखो, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपने नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ का क्या करोगे बताओ? ये लो सर, इसके पहले का, इसके पहले तो आज ही मेरी पहली क्लास है। इससे पहले कब? कल शाम का? मुझे नहीं पता, ये मेरी पहली क्लास है। इससे पहले तो मैं कुछ नहीं करना, और मैं ही तुम्हारा मैथ्स टीचर हूँ। अगर इससे पहले आपको मैथ्स किसी और ने पढ़ाया तो उसको छोड़ दो, नहीं भी करा तो वो दोबारा नहीं आने का, तो फिर वो बाद में आएंगे, अगर वो मैम थी, सर थे, जो भी थे। ठीक है, हाँ बोलो ओम। फिर से एक्सप्लेन करो ना। क्या चीज एक्सप्लेन करूं दोबारा से बच्चे? दोबारा बताना प्लीज। 9 डिजिट का। 9 डिजिट वाला, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया कि 10 डिजिट में कितने बार आपका 9 आएगा, ये पूछ रहा है। तो 10 डिजिट में 10 बार 9 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें कितनी बार 9 आएगा, तो आप बोलोगे सर 3 बार 9 आएगा। ऐसी ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट हो गया। ऐसी करके 4 डिजिट का लार्जेस्ट कितने बार 9 आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 बार 9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। ऐसी करके 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट होगा उसमें कितनी बार 9 आएगा? सर 5 बार।
5 बार 9 आएगा, है कि नहीं? 9 तो यही बात आपने याद रखनी। हाँ, तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का पूछा था, तो कितनी बार 9 आना चाहिए था? 10 बार। सर 10 बार। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, 10 बार आपने 9 लिखना है। तो जितने बार आपको बोलता है जितना बड़ा नंबर उतने टाइम्स आपने 9s बनाना है, ठीक है? बहुत इजी। चलो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। पहली क्लास है तो मैं तुम्हें 5 मिनट पहले छोड़ देता हूँ। सर ये नोट भेजने हैं। हाँ ऑब्वियसली भेजने। अभी तुम्हें मैंने फोन नंबर क्या गुड मॉर्निंग मैसेज करने के लिए भेजा है ना? चलो आज की क्लास यहीं पे। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपका फोन नंबर राइट करना है। अच्छा मेरा फोन नंबर नहीं लिखा तुमने, चलो एक बार लिख लो। सर ग्रुप में जिस नंबर से लिंक है वही आपका नंबर हाँ ऐसा भी कर सकते हो। चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। टाटा बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय सर। बाय Bye. सर। बाय सर। सर Bye, पहले आप sir. बाय बोलने से पहले ही क्लास लीव कर देते थे। बाय ऑफ यू। बाय सर। आज ये पहली क्लास है ना, तो पहले दिन मैं तुम्हें बाय कहने दे रहा हूँ। चलो ओके बाय बाय बाय। टाटा। और दिनों के बाद